एक राइवलरी जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, एक नेशनल शेम है। ये कहानी शुरू हुई 1882 में, जब एक मैच ने एम्पायर के दिल को हिला दिया। एशेज क्या है? सिंपल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज को हम एशेज कहते हैं। आज भी ये सीरीज इसलिए मैटर करती है क्योंकि हर एशेज एडिशन मॉडर्न क्रिकेट की डायरेक्शन डिसाइड करता है। चाहे वो प्लेयर्स की लेगेसी हो, सिलेक्शन पॉलिटिक्स हो, मीडिया वॉर हो या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के कल्चरल ईगो क्लैशेस, ये राइवलरी आज भी उतनी हीटेड है जितनी पहली बार हुई थी। ये क्रिकेट की सबसे पुरानी और सबसे इंटेंस राइवलरी है। लेकिन जरूरी बात यह है, जो रोमांटिक स्टोरी लोग सुनते हैं, अर्न, एशेज और पुरानी दोस्ती, उसके पीछे ज्यादा कड़वा और अनकंफर्टेबल सच है। ये राइवलरी शुरू हुई ह्यूमिलेशन और कॉलोनियल ईगो से। इस वीडियो का मकसद ये बताना है कि एशेज का असली ओरिजिन क्या था, किस तरह मीडिया और पॉलिटिक्स ने इसको फ्यूल दिया और कैसे ये राइवलरी मॉडर्न क्रिकेट तक डार्क और पर्सनल बनी रही। 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड को लगता था कि क्रिकेट उनका पर्सनल डोमेन है और वो इस गेम के असली मालिक हैं। उनका मानना था कि कॉलोनीज के लोग कभी इंग्लैंड के स्टैंडर्ड पर नहीं खेल सकते। विक्टोरियन एरा में ऑस्ट्रेलिया को एक इंफीरियर कॉलोनी के रूप में देखा जाता था। इंग्लिश मीडिया और एलिट लोग ऑस्ट्रेलियन को अक्सर अनसिविलाइज्ड और रफ डिस्क्राइब करते थे। उनका एरोगेंस दिखाता था कि वो कॉलोनियल टीम्स को सीरियस कंपटीशन नहीं मानते, बस एक नोवेल्टी या अम्यूजमेंट समझते हैं। जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहली बार इंग्लैंड का टूर किया, उनको हर तरफ चैलेंजेस फेस करने पड़े। लॉन्ग सी जर्नीज, अनफेमिलियर पिचेस, कोल्ड और रेनी वेदर और इंग्लिश क्राउड की कांस्टेंट मॉकिंग। ऑस्ट्रेलियंस का स्ट्रगल सिर्फ क्रिकेटिंग नहीं था, उनके साथ सोशल और कल्चरल प्रेडिजेस भी लिंक था। पब्लिक और मीडिया का परसेप्शन अक्सर यही था कि इंग्लैंड हमेशा डोमिनेट करेगा और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो वो एक शॉकिंग और अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा। ये कॉन्टेस्ट समझने से हम देखते हैं कि 1882 के ओवल टेस्ट का इम्पैक्ट कैसा था और कैसे एक छोटी कॉलोनी ने इंग्लैंड के क्रिकेटिंग ईगो को चैलेंज किया। 20 अगस्त 1982 को ओवल पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट हुआ। मैच का क्लाइमैक्स इतना ड्रामेटिक था कि हिस्ट्री ने उसे कभी भूला ही नहीं। इंग्लैंड का बैटिंग कोलैप्स और ऑस्ट्रेलिया की टाइट बॉलिंग ने मैच को सिर्फ 7 रन से डिसाइड किया। एक टेस्ट मैच में 7 रन का डिफरेंस बहुत छोटा होता है, लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा। इंग्लैंड जो सोचता था कि वो अनबीटेबल है, वो डिफीट सिर्फ एक स्पोर्ट का लॉस नहीं, एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गई। स्टेडियम में हॉल्ट, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल फायर्स और पब्लिक के बीच शौक से ज्यादा गम था। मैच के बाद लंदन के एक अखबार ने एक नकली मृत्यु सूचना छाप दी। इंग्लिश क्रिकेट हैज डाइड, द बॉडी विल बी क्रिमेटेड एंड द एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। पहले ये सिर्फ मजाक था, लेकिन ब्रिटिश लोगों का गुस्सा और शर्म दिखाता था। उस वक्त विक्टोरियन ब्रिटेन में कॉलोनीज से जुड़ी हर चीज को लेकर बहुत गर्व फील करते थे। ऑस्ट्रेलिया से हार को बड़ा नुकसान समझा गया। ये सिर्फ खेल का मामला नहीं था, बल्कि देश की इज्जत का सवाल था। इसलिए लोगों ने इस मृत्यु सूचना को सीरियसली ले लिया। मेलबर्न की कुछ महिलाओं ने एक छोटा सा ऊन बनाया और उसमें कुछ एशेज डाली। ये प्रेजेंट कैप्टन को दिया गया जब इंग्लैंड टूर पे ऑस्ट्रेलिया गया, और तब से ये ऊन एक सिंबल बन गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ऊन कभी ऑफिशियल ट्रॉफी नहीं बनी। ऑफिशियल ट्रॉफी कॉन्सेप्ट मॉडर्न है। असल ऊन एक सेंटिमेंटल आर्टिफैक्ट है, और जो एशेज उसमें हैं, उनके मल्टीपल वर्जन सर्कुलेट करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये जली हुई बेल्स हैं, कुछ कहते हैं एक वेल या रिबन है जो जलाई गई, और कुछ लोगों का मानना है कि ये बस थेट्रिक्स का हिस्सा था, सिंबोलिज्म के लिए कुछ जलाया गया। हिस्टोरिक रिकॉर्ड सॉलिड कंफर्मेशन नहीं देते, लेकिन क्लियर है कि ये गिफ्ट एक मॉकिंग और थेट्रिकल रिवेंज का रिस्पॉन्स था, जिसमें इंग्लिश ह्यूमिलेशन का एक छोटा सा मोमेंटो बन गया। कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश प्रेस का लहजा कई बार नीचा दिखाने वाला होता था। ऑस्ट्रेलिया को ओपन अनसिविलाइज्ड या कॉलोनियल कहकर डिस्क्राइब किया जाता था। 1982 की हार के बाद न्यूज़पेपर ने इस लॉस को बड़ा चढ़ाकर बताया, जिससे पब्लिक एंगर और नेशनल ह्यूमिलेशन बढ़ी। ये सिर्फ एक मैच का रिजल्ट नहीं था, ये एक आइडेंटिटी का बिलो था। ब्रिटिश एलाइट फील करते थे कि कॉलोनीज को अपनी जगह दिखानी चाहिए, और स्पोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि एम्पायर को अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करनी थी। इसी फ्रेमवर्क में एशेज का ओरिजिन समझने से पता चलता है कि राइवलरी कितनी ज्यादा इमोशनल थी। ये सिर्फ प्लेयर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड और एटीट्यूड का कॉलिजन था। 1882-83 सीजन में इंग्लैंड ने टूर प्लान किया और मीडिया ने इसको मिशन टू रिकवर एशेज जैसा ड्रामेटिक लेबल दे दिया। कैप्टन को सम्मान देने और ऑन पेश करने का वो पल एक पुरानी कहानी जैसा बन गया। जब इंग्लैंड फाइनली कुछ मैचेस जीता और कैप्टन को ऑन गिफ्ट हुई,
उसको एक सिंबॉलिक रिगेन बताया गया। इम्पोर्टेंट ये है कि ये वूल नरेटिव एक डेलिब्रेट स्पिन था। प्रेस और ऑफिशियल ने एक सैटिरिकल स्टेटमेंट को एक पर्पस ड्रिवन सिंबल बना दिया और पब्लिक ने इस सिंबल को अपनी नेशनल हीलिंग के लिए एक्सेप्ट किया। एशिज जल्द ही एक इंटेंस राइवलरी बन गई। अर्ली 2000s में अंपायरिंग डिस्प्यूट्स, ऑन फील्ड आर्ग्यूमेंट्स और कभी-कभी फाइट्स भी हुई। मैचेस सिर्फ क्रिकेट नहीं बने बल्कि पॉलिटिकल और सोशल स्टेटमेंट्स भी बन गए। 1912 और 1921 जैसी सीरीज में कल्चर की टेंशन्स दिखी। हर मैच सिर्फ रन्स और विकेट का हिसाब नहीं रहा, हर विक्ट्री नेशनल मोराल का साइन बन गई। स्टेडियम में और न्यूज़पेपर में मैच कवरेज इतनी बढ़ गई कि प्लेयर्स को सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया और उनका हर एक्शन नेशनल कन्वर्सेशन बन गया। एशियन हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है बॉडी लाइन सीरीज। 1932-33 में इंग्लैंड ने एक रणनीति यूज की जिसे बॉडी लाइन कहा गया। फास्ट बॉलर शॉर्ट पिच डिलीवरीज से बैट्समैन की बॉडी पे टारगेट करते, फील्डर क्लोज कैच के लिए सेट होते। ये रणनीति स्पेशली डॉन ब्रैडमैन जैसे बैट्समैन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन की थी। रिजल्ट हुआ आउटरीच। ऑस्ट्रेलियन पब्लिक ने इसको डेंजरस और अनस्पोर्ट्समैन लाइक कहा। डिप्लोमेटिक टेंशन इतनी बढ़ गई कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच प्रोटेस्ट और ऑफिशियल कंप्लेंट्स भी गई। बॉडी लाइन ने कुछ प्लेयर्स को सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया और क्रिकेटिंग एथिक्स पर सवाल उठाया। ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि एशेज राइवलरी कभी-कभी स्पोर्ट की बाउंड्रीज क्रॉस कर गई और पॉलिटिक्स, सेफ्टी और मोरालिटी पे सीधा असर डाला। एशेज राइवलरी सिर्फ पुरानी हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न एरा में भी इसमें कई गंदे इंसिडेंट्स आए। 2005 एशेज को काफी लोग मॉडर्न एरा की ग्रेटेस्ट सीरीज मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी टेंशन्स रही। 2013, 14 और 18 जैसी सीरीज में स्लेजिंग, ऑन फील्ड झगड़े और कुछ ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज हुई। 2018 में सैंड पेपर गेट स्कैंडल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कॉन्टेस्ट एक अलग इंसिडेंट है, लेकिन सिमिलर एथिक्स डिबेट एशिज के दौर में भी आए। और 2013 बॉडी लाइन जैसी टूनशिप ने शो किया कि राइवलरी कभी भी रूल्स और एथिक्स को चैलेंज कर देती है। साथ ही 21st सेंचुरी सोशल मीडिया ने इस राइवलरी को एम्पलीफाई किया। हर इंसिडेंट ट्वीट, क्लिप और डिबेट बन जाता है विद इन मिनट्स, जिससे पब्लिक रिएक्शन ज्यादा पोलराइज होता है। एशिज का इम्पैक्ट सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं रहा, ये एक कल्चर का सिंबल बन गया जो नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों नेशंस में एशिज को एक रिचुअल की तरह माना जाता है। स्कूल्स में, पब्स में और मीडिया में मैच की कवरेज एक नेशनल इवेंट होता है। पॉलिटिक्स भी ओकेजनली इन्वॉल्व होती है। बॉडी लाइन के दौरान डिप्लोमेटिक केबिल्स और मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए। इवन टुडे मैच रिजल्ट्स कभी-कभी ब्रॉडर कन्वर्सेशन को ट्रिगर करते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप, नेशनलिज्म और मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टॉपिक्स के अबाउट। एशिज ने बताया कि स्पोर्ट का एक मैच कितना बड़ा सोशल और पॉलिटिकल रिपल क्रिएट कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डॉक्यूमेंट्री को फैक्चुअल लगते हैं। एशिज सीरीज का पहला कॉमनली एक्सेप्टेड स्टार्ट 1882-83 को माना जाता है, जब ईओ बिलिक को ऑन दिया गया। टिल 2025 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल टेस्ट सीरीज का एक लंबा रिकॉर्ड है। हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट खेले गए, विद ईच कंट्री हैविंग मल्टीपल सीरीज विन अक्रॉस डिकेड्स। हिस्टोरिकली कुछ स्टैंड आउट रिकॉर्ड्स हैं। डॉन ब्रैडमैन का एवरेज 99.94, जिसे दुनिया अब तक सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग स्टैटिस्टिक्स मानती है। बॉडी लाइन सीरीज के बाद भी ब्रैडमैन का इम्पैक्ट एशिज को डिफाइन करता है। 2005 एशिज में इंग्लैंड ने 2-1 से जीतकर मॉडर्न रिवाइवल स्टार्ट किया, जिसे बहुत क्रिटिक्स ने स्पोर्ट का टर्निंग पॉइंट कहा। एग्जैक्ट सीरीज काउंट और मैच बाय मैच रिकॉर्ड हर साल अपडेट होते रहते हैं, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि राइवलरी कंसिस्टेंट रही और क्रिकेटिंग एक्सीलेंस का बेंचमार्क बन गई। एशिज की लेगेसी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ ये स्पोर्ट की ग्रेटेस्ट राइवलरी है जिसमें अनमैच्ड परफॉर्मेंसेस और हिस्टोरिक मोमेंट्स मिले। दूसरी तरफ ये एक रिमाइंडर है कि स्पोर्ट का ओरिजिन कभी-कभी अनप्लेजेंट होते हुए भी लॉन्ग टर्म कल्चर की इंस्टीट्यूशन बना सकता है। इस राइवलरी ने बताया कि मीडिया नैरेटिव और नेशनल ईगो किस तरह स्पोर्ट को शेप करते हैं। बॉडी लाइन जैसे गंदे चैप्टर्स ने रूल्स और एथिक्स को इन्वॉल्व करवाया। क्रिकेटिंग लॉ चेंज हुए, स्पोर्ट्समैनशिप पर फोकस आया। हम ये भी सीखते हैं कि राइवलरी की इंटेंसिटी कभी-कभी बाउंड्री क्रॉस कर देती है और उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नेंस और क्लियर रूल जरूरी होते हैं। एशिज की कहानी सिंपल रोमांटिक से ज्यादा गहरी और कड़वी है। ये एक फनल जोक से शुरू हुई। एक ऑबिचुअरी राइटर ने इंग्लैंड की क्रिकेट को डेड कहा और फिर वो एक जोक, एक सिंबल, फिर एक ट्रॉफी और फाइनली एक ग्लोबल राइवलरी बन गई। इसका मतलब ये नहीं कि एशिज खराब चीज है, बल्कि इसका ओरिजिन हमें बताता है कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स कभी-कभी इंटरवाइंड होते हैं। जब हम आज एशिज देखें, हमें याद रखना चाहिए कि ये स्ट्रगल सिर्फ विकेट्स और रन्स के लिए नहीं, ये एक हिस्टोरिकली चार्ज नैरेटिव है जिसमें कॉलोनियल प्राइड, मीडिया इन्फ्लुएंस और कभी-कभी गंदे टैक्टिक्स शामिल रहे हैं। तो ये थी एशिज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ और शेयर करो उन सब दोस्तों के साथ जो क्रिकेट को दिल से चाहते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।